नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके किरोड़ीलाल मीणा बड़े बड़े घोटालों के खुलासों के लिए चर्चित रहे हैं। चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, दोनों ही दलों की सरकारों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ऐसे मुद्दे लेकर जनता के बीच जाते हैं जिससे सरकारें हिल जाती हैं और कैबिनेट की हाई लेवल बैठकें होती हैं। बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा 4 महीने पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी हाईकमान उनके इस्तीफे पर फैसला नहीं ले पा रही, क्योंकि भजनलाल सरकार को डर है कि इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो उपचुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि दौसा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा को कांग्रेस उम्मीदवार मुरारीलाल मीणा से करारी शिकस्त मिली थी। चुनाव से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ऐलान कर दिया था कि अगर इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार हारता है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। चुनाव के बाद किरोड़ीलाल ने सरकारी बंगले और गाड़ी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो सरकार के लिए सरदर्द बन जाते हैं। वर्तमान में भाजपा की सरकार है, लेकिन किरोड़ी ने ऐसे मुद्दे उठा रखे हैं जिसके बारे में सरकार जवाब तक नहीं दे पा रही। बीजेपी को सत्ता में आने से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग भी उठाई और अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद किरोड़ी की मांग नहीं मानी जा रही है। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा से भी मिल चुके हैं। बीते दिनों में उन्होंने आरपीएससी के 3 पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ सबूत पेश करते हुए आरपीएससी की भर्तियों में हुई गड़बड़ियों का खुलासा किया था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार से जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार निर्णय नहीं ले पा रही। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में डीओआईटी में हुए घोटालों का खुलासा करने के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी, मगर सरकार मौन धारण करके बैठी है। इसी साल राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें खिवसर, झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, चौरासी, सलूम्बर और रामगढ़ शामिल हैं। ये सभी 7 सीटें अलग अलग जिलों में हैं। इन सीटों में दौसा, टोंक, डूंगरपुर, अलवर और उदयपुर में किरोड़ीलाल मीणा का प्रभाव है। किरोड़ी की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान उठाना लगभग तय माना जा रहा है। इसी वजह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश की सरकार के मुखिया डॉक्टर किरोड़ी के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं ले पा रही। अगर उपचुनाव में बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, तो सीएम भजनलाल शर्मा की कुर्सी पर भी संकट के बादल छा सकते हैं, क्योंकि भजनलाल शर्मा को सीएम बनने के बाद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आगामी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं जीत पाती तो सीएम भजनलाल शर्मा की कुर्सी जा सकती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।